तो ये हूँ मैं जो अभी अपने दोस्त का बेस डिस्ट्रॉय कर रहा है, पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? सो ये जानने के लिए तुम लोग को टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये बात है तब की जब मैंने इस सर्वर को ज्वाइन किया था एंड मैं एक बहुत ही अच्छे बंदे से मिला। उसने मेरे को सब कुछ दिया जो मेरे को नीडेड था, जैसे कि आर्मर, टूल्स एंड वेपन्स। सो आई थॉट कि वो मेरा दोस्त बनना चाहता है एंड एज एक्सपेक्टेड यस ऐसा ही था, वो मेरा दोस्त बनना चाहता था। सो उसके बाद वो ले गया मुझे अपने बेस पे एंड उसने मेरे को अपना बेस एक्सप्लोर करवाया एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई तू भी यहाँ अपना बेस बना ले। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि उसके बेस के पास में एक बहुत ही बड़ा माउंटेन था एंड अगर मुझे अपना बेस बनाना था तो हमें उस माउंटेन के एरिया को पूरा क्लियर करना था एंड उसकी रिप्ले फाइल्स अभी तक मेरे पे पड़ी है। सो एंजॉय द रिप्ले फाइल्स। एंड इफ तुम्हें लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मजदूरी कर ली थी यहाँ तक, सो अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बिकॉज अभी तो माउंटेन का बस 20% पार्ट टूटा था। रियल मजदूरी तो अभी बाकी है। इतनी देर तक मजदूरी करने के बाद हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी देर का रेस्ट करके वापस से काम पे लगा जाए। सो गाइज मैंने ये पूरी जगह को क्लियर कर दिया है एंड अब तुम लोग को यहाँ पे दूर दूर तक मेरे रीजन में कुछ भी नहीं दिखेगा। एंड अब जो फाइनल चीज़ बची है वो है कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा सर्वाइवल बेस बनाना है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लेक थी, उधर पे एक माउंटेन था, सब गायब, कुछ भी नहीं बचा। सो चलो बिना किसी देरी के बेस बनाते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, मेरे कुत्ते मार दिए किसी ने, जो 2 कुत्ते मैंने टेम किए थे। अब वो किसने मारे ये शायद तुम लोग को अब तक पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तो अब मुझे अपना सर्वाइवल बेस बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए थी, जिनमें से एक चीज़ थी जंगल का पेड़, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा इजी साउंड करता है, बट बिलीव मी ये इजी बिल्कुल भी नहीं था मेरे लिए। मैं आरटीपी करने वाला हूँ जब तक मेरे को जंगल बायोम नहीं मिल जाती। लेट्स गो।
फर्स्ट ऑफ ऑल RTP नंबर 1। वॉट भाई, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है भाई। फर्स्ट ट्राई में मिल गया मेरे को, इतनी अच्छी किस्मत है मेरी। एंड बाय द वे मैंने अभी मटेरियल लिस्ट को चेक किया, हमें थोड़ी सी ओक वुड और वो भी चाहिए, ओक के प्लैंक्स। ये आई गेस सही है। ऑल आई गॉट टू डू इज़, मुझे ये साइड वाला पार्ट काटना पड़ेगा, हमें ये नहीं चाहिए। तो चलो इसको काट के मिलता हूँ मैं तुम लोग को। एंड उसके बाद मेरी सारी रिप्ले फाइल्स करप्ट हो चुकी थी, मतलब वो सारी रिप्ले फाइल्स जिनमें मैंने ट्री हाउस का एक्सटीरियर कंप्लीट किया, ग्लास वगैरह लगाया, वो सब करप्ट हो चुकी थी। आई डोंट नो कैसे हुई। सो अब मैं तुम लोग को एक्सटीरियर नहीं दिखा पाऊँगा, मतलब बनाते हुए नहीं दिखा पाऊँगा। क्या कर सकते हैं अब इसमें। सो यो गाइज, अपने ट्री हाउस का एक्सटीरियर पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ ऑल दैट लेफ्ट इज़ इंटीरियर। एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा है आई गेस, जितना मुझे दिख रहा है। बाय द वे मेरे दोस्त का घर भी बन रहा है आगे, लाइक हमारा घर, मेरे और मेरे दोस्त का घर। एक बड़ा सा मेंशन होने वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मेंशन बनने वाला है जो कि मैं बनाऊँगा। बाकी अभी के लिए तुम लोग का ये ट्री हाउस का मतलब थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर से। ज़्यादा कुछ किया तो है नहीं, जंगल का पेड़ है, स्टेयर्स, थोड़ी सी और स्टेयर्स, एंड लास्टली थोड़ी सी और स्टेयर्स। एंड इसका एक्सटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है आई गेस। वाटर बकेट भी होगी। एक बार फ्री कैम में दिखा देता हूँ तुम लोग को, ये देखो। ये यार ये इधर को भी ग्रास के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। बाकी तुम लोग अभी के लिए ये देखो, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ घुस रहा हूँ मैं, ठीक है। सो चलो अब इसका इंटीरियर भी बनाते हैं और लेट्स गो। सो मैंने जस्ट ग्राउंड फ्लोर का इंटीरियर कंप्लीट किया था एंड वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन मैं फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर कंप्लीट करने गया एंड उसकी भी रिकॉर्डिंग फाइल्स करप्ट हो गई। बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो जब सबसे पहली बार मैंने देखा तो मेरे को भी अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हुआ। बट चलो साथ में ही देखते हैं। सो गाइज, जब तुम लोगों ने मेरे को लास्ट टाइम देखा था मैं ऐसा नहीं था। मैं अपना ट्री हाउस बिल्ड कर रहा था, मैंने ये अच्छे से किया था, ये मेंशन बन चुका था, सब कुछ हो चुका था। उसके बाद मैंने ग्राइंड किया, ये सब किया मैंने। इसका मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मैंने यहाँ साइड में एक डायमंड बीकन बनाया, लेफ्ट वाली जगह। राइट वाली जगह पे भी एक आधा डायमंड बीकन बनाया और आधा गोल्ड बीकन था, ठीक है। ये डायमंड बाद में बताता हूँ। लास्ट टाइम मेरी आर्मर ट्रिम पे थोड़ी गलती की, मैंने आर्मर लिया ऑप्शन से। उसके बाद से मैंने बहुत कुछ किया, बट तुम लोग को याद होगा कि मैं लास्ट ट्री हाउस बनाने था, बट अभी उसका हाल कुछ ऐसा है। एंड ये किसने किया मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्यों किया ये मुझे नहीं पता, बट जिसने भी किया है अब रिवेंज लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे नहीं हो सकता। ये मेरे दोस्त का काम है। एंड वेट, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मेरे दोस्त का एक स्काई बेस है, वो रहा। अब इसके साथ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, बट एक दिक्कत है, मैं इस बेस का ना मेंबर हूँ ना ओनर हूँ। एक सेकंड /RGN फुल करके दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो, ना इस बेस का मैं ओनर हूँ ना मेंबर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, दरवाजा नहीं खोल सकता, ब्लॉक प्लेस नहीं कर सकता, कुछ भी।
बट स्टिल आई गॉट एन प्लान। जो ब्लॉक की रीजन लिमिट होती है वो 35 ब्लॉक्स अप होती है, बट व्हाट इफ हम 35 ब्लॉक से ऊपर जाके वहाँ से लावा गिराए? वो क्या होगा मुझे भी नहीं पता, वो आगे देखना पड़ेगा। एंड इफ़ मैं ये मेंशन का भी ओनर या मेंबर कुछ हूँ तो इसका भी देखने हैं, बिकॉज ये मेंशन भी उसको बहुत प्यारा है। एक सेकेंड, यस मैं हूँ, मैं इसका ओनर हूँ। सो इसके साथ तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, बिकॉज मैं इसका डायरेक्ट ओनर हूँ। एंड एक ट्रेडिंग हॉल भी है यहाँ पे। इस ट्रेडिंग हॉल का भी मैं मेंबर या ओनर कुछ तो हूँ, आई डोंट नो क्या हूँ। बट ये ट्रेडिंग हॉल में भी ये करने वाले हैं हम लोग विलेजर्स के साथ। मेरे दोस्त को ये नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत किया। इवन तो मेरे को इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बट स्टिल मुझे बहुत बुरा लगा। लाइक जस्ट देखो यार तुम लोग, 3rd फ्लोर का तो मैंने इंटीरियर भी कंप्लीट नहीं किया था। इस फ्लोर का ऑब्सीडियन लावा, यो ब्रो। नहीं करना चाहिए था भाई, उसे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे मेरी चेस्ट पड़ी थी। तुम्हें मैं अपनी एंडर चेस्ट भी दिखाता हूँ। मैंने बहुत ग्राइंड किया है जब से तुम लोगों ने मेरे को लास्ट टाइम देखा था। वेट अ सेकेंड, लावा बाहर आएगा। कुछ चेस्ट भी तोड़ के चला गया। कोई नहीं, मेन जो अपन को चाहिए वो मिल गया। ब्लॉक्स चाहिए मेरे को कुछ। एक्चुअली स्टोन लेते हैं, ये लावा से चल जाएगा। एंड वी आर गुड। नहीं करना चाहिए था भाई, उसे नहीं करना चाहिए था। मुझे आयरन भी चाहिए, मुझे आयरन भी चाहिए। आई गेस मैं एंडर चेस्ट में पड़ा होगा, बट एंडर चेस्ट को एक्सेस करना हार्ड है। एक सेकंड, या साइड में भी तो बेस है, यहाँ से कर लेते हैं। ब्रो मेरा ट्री हाउस जला दिया उसने। कोई नहीं, उसने तो ज़्यादा कुछ ये मैंने कैसे किया था वो भी तुम लोग को बताऊंगा, बट क्या इनमें कुछ है? प्रिपरेशन फॉर वॉर? नहीं, मेरे पे आयरन छोड़ के बाकी सब कुछ पड़ा है। कोई नहीं कोई नहीं। ये क्या बन रहा है? एक सेकंड में देख के आऊँ। आई डोंट नो ये क्या है। कल तक तो नहीं था ये यहाँ पे। बाय द वे वो मेरे बेस के साथ हाल भी कल ही हुआ है, कल तक वो भी नहीं था। यो ये किसका बेस है? आई नो ये किसका बेस है। इसके पास भी डायमंड, इसके पास 6 बीकन है। यो अमीर बंदा। बट चलो इसे छोड़ो, हमें अपने टारगेट से अलग नहीं जाना। हमें चाहिए आयरन। आयरन क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को चाहिए लावा। मेरे पे 3 खाली सर्कल बॉक्स पड़े हैं और इन तीनों में मैं लावा डालने वाला हूँ। स्लैश ऑक्शन हाउस। इफ कोई आयरन बेच रहा है जैन मैं ले रहा हूँ। हमजा 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 ब्लॉक ऑफ आयरन एक्सपेंसिव 28,000। 64 स्टैक। एक स्टैक चाहिए तो नहीं यार मेरे को, बट स्टिल ले लेता है, कोई नहीं, काम आएगा। लेट्स गो। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। ये क्या है? आई लव यू रॉयक सिंह। छोड़ो भाई। बाय द वे रॉक सिंह गेम में मेरे दोस्त का ही नाम है। यहाँ की परमिशन नहीं है मेरे को, बट यहाँ की है। एक सेकंड, यहाँ की भी नहीं है, वहाँ की है, वहाँ की है। पर ट्रेडिंग हॉल के साथ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि ये। लग जा भाई यार, एक सेकंड। अब लगी। हाँ तो चलो, बहुत सी बकेट्स बनाता हूँ मैं, और बाद में लावा भी तो लेके आना है। 50 ब्लॉक्स को यूज़ कर लेते हैं। नहीं आई मीन 50 ब्लॉक्स रख लेते हैं। बकेट 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 42 बकेट्स। क्या काम हो जाएगा 42 बकेट से?
देख लेंगे, एक कमी पड़ेगी तो और बना लेंगे, बट अभी ये भर के लाता हूँ 1 सेकंड में। यहीं से भर लेता हूँ ना, इसे भी बाद में खाली तो करना ही है। नहीं करना चाहिए था भाई इसे, वो रिग्रेट करेगा इसे। कितना लावा डाल के गया बंदा, डेस्परेट था मुझे चलाने के लिए। नहीं करना चाहिए था भाई मेरे को इस बंदे पे ट्रस्ट। चलो फिर मैं लावा निकाल के मिलता हूँ तुम लोगों से। लेट्स गो, तुम लोग टाइम लैप्स देखो लावा निकालने का। रिवेंज तो लेंगे और बहुत तगड़ा वाला लेंगे। गाइस लावा तो ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुका है, बस ये बचा है। अब ये पार्ट कहाँ से निकालना है मुझे नहीं पता। यहाँ पे था एक लावा, ओके, एंड ये बस इतना ही था। अब ये तो धीरे धीरे हो जाएगा, मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे सच्ची बताऊँ तो। उसने बस थोड़ा बहुत लावा डाला तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, डाल दिया। लीव्स को कुछ नहीं हुआ, देन कोबल स्टोन तोड़ लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाले फ्लोर को तो एक खरोंच भी नहीं आई। देन बात करते हैं यहाँ की, तो 2 ऑब्सीडियन तोड़ने हैं। ये 3, इसे पूरा वापस लगाना पड़ेगा नीचे तक। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी बस ट्री लगाना है, बैरल्स लगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई नहीं कोई नहीं। अभी तक तो मैंने तुम लोग को हाउस टूर भी नहीं दिया था भाई। एंड यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उसने मेरी 2-3 चेस्ट तोड़ ली। कोई नहीं कोई नहीं, आई डोंट केयर। बट अभी उसके बेस के साथ जो होने वाला है, यहाँ से ज़्यादा लावा नहीं मिला मेरे को बाय द वे। इतना ही लगाया था उसने, गरीब इंसान। बट कोई नहीं, जितनी बकेट मैंने बनाई है वो तो पूरी भर के ही जाऊँगा। एंड इनफैक्ट एक्स्ट्रा 2 शल्कर बॉक्स ईजीली। सो चलो मैं नेदर जाके आता हूँ। अब यहाँ से लावा भरते और तो क्या, यहाँ पे भी RTP करना पड़ेगा। जब लावा चाहिए नहीं होता है तब तो बहुत मिलता है। चलो फिर गाइस कलेक्ट करते हैं लावा को, लेट्स गो। सबसे पहले ट्रेडिंग होल की बारी, बट मेरे पे इसकी परमिशन है तो मैं यहाँ पे लावा नहीं डालने वाला। /RG इन्फो लिखेंगे। मैं मेंबर हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता। कोई नहीं, यहाँ पे लावा, यू नो व्हाट, भाड़ में गया लावा। सबसे पहले तो मैं यहाँ के विलेजर्स मारने वाला हूँ पूरे। 12 seconds later. आई गेस एवरीवन इज डेड। वेट लेट मी चेक, डबल चेक कर लेता हूँ ना यार। एक भी बंदा जिंदा रह गया ना तो वो दिक्कत ला सकता है। अब हों की आवाज़ें नहीं आ रही है एटलीस्ट। अब बेस भी नहीं बचेगी। कहाँ से आई है आवाज़, कहाँ से आई है आवाज़, कहाँ बचा ये एक लास्ट विलेजर, कहाँ है पे। अच्छा ये बच गया। हाँ तो अब मैं क्या कर रहा था। अब पहली चीज़ तो हों की आवाज़ ही नहीं आएगी बार बार। एंड सेकंड चीज़, ये बेस अब बचना नहीं चाहिए। एंड मैं नहीं चाहता इसको मैनुअली माइन करूँ, बट अगर मैं /RG इन्फो दबा के देखूँ तो अदर एक्सप्लोजन्स भी ऑफ हैं। सो यहाँ पे मैं TNT भी नहीं फोड़ सकता। चलो इसका तो बाद में देखेंगे। ये मेंशन यहाँ का तो हूँ मैं ऑनर। बहुत टाइम लगा था ना इसको उसको बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मुझे को पता है। मैं भी यहीं पे था। इनफैक्ट मैंने भी थोड़ी सी हेल्प करवाई थी मेंशन बनाने में। अरे फूड मिल जाएगा मेरे को, थैंक्स। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, मैंने भी मेंशन बनाने में हेल्प करवाई थी। काफ़ी बड़ा मेंशन है,
आसपास का एरिया देखो तुम, ये मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन आगे बचा है, बट ये इसे भी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफ़ी बड़ा मेंशन है, बहुत मस्त है, लेकिन अब नहीं बचेगा। एक बार मेरे उस प्यारे ट्री हाउस को देखो, उसे देख के क्या लगता है वहाँ कुछ हुआ भी है? नहीं हुआ, बस वो 2 ऑब्सीडियन तोड़ूंगा, आगे के कॉबलस्टोन तोड़ूंगा, बाकी कुछ नहीं हुआ। बट ये एरिया को बाद में देख के कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पे एक मेंशन था। TNT बेच रहा है कोई ऑक्शन हाउस में। सो मुझे अभी भी पता चला है कि मेरे पे अदर एक्सप्लोजन्स को अलाउ करने की परमिशन नहीं है। ऐसे नहीं होता यार, एक सेकंड, कैसे हो सकता है ऐसा? मैं लिटरली यहाँ का ओनर हूँ, ये देखो ओनर में मेरा नाम है, क्लैन के सभी लोगों का नाम है वैसे, क्यों नहीं? मैं PvP अलाउ कर सकता हूँ। मैं जस्ट लीव इट, कोई नहीं। ये बेस पहले कुछ अजीब से दिखता था, बट अब ये दिखने में कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले एकदम ब्लॉकी सा था यार, अब थोड़ा टेक्सचर ऐड हो गया। ये तुम देखो, अच्छा नहीं लग रहा है ये दिखने में। एंड एक चीज़ और, विलेजर्स की हो आवाज़ भी नहीं आती अब। एक बार देखो, अंदर लावा के फाउंटेन बह रहे हैं, और ये तो सिर्फ अंदर से किया है, अभी बाहर से करना बाकी है। जितना लावा उसने मेरे पूरे बेस में नहीं लगाया था, उससे ज़्यादा लावा मैं सिर्फ उसके एक्सटीरियर में लगा चुका हूँ। आई मीन इंटीरियर, एक्सटीरियर में लगाना अभी अलग से बाकी है। बाहर से भी दिखने में ऐसा अच्छा दिखना चाहिए ना, ये तो सिर्फ अंदर का है। सो यस, ट्रेडिंग हॉल का तो मैंने बुरा हाल कर लिया। वैसे मैं ट्री हाउस के आगे इसलिए खड़ा हूँ बिकॉज मैं दिखाना चाहता हूँ कि ट्री हाउस पहले कैसे दिखता था एंड अब बहुत अच्छा दिखता है, ऑलमोस्ट सही दिखता है। एंड बट अब ट्रेडिंग हॉल कैसा दिखता है? एक्चुअली हम ज़्यादा कुछ कर पाते, इससे पहले मेरे दोस्त ने ज्वाइन कर लिया। सो अब हम नहीं कर सकते, हमें इसे रोकना पड़ेगा। बिकॉज तुम देख सकते हो हमने बहुत कुछ कर लिया है। यहाँ पे जो हमने लावा डाला था वो उसने रोक दिया, एंड ये पूरा कॉबल स्टोन हो गया। देन ये बेस में भी हमने ज़्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं किया, लावा डाला है कुछ जगह, रूफ तोड़ी है, थोड़ा बहुत अंदर का तोड़ा है, एंड ये है, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसने रिकनेक्ट कर लिया, वो नहीं आता तो ख़त्म था उसका बेस। बट अभी भी एक सेकंड, मेरे को एक चीज़ चेक करने दो, जो कि मैं अभी करता हूँ। बाकी ये इफ़ वो चीज़ भी नहीं है सो हमें इसे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। बट स्टिल जस्ट चेक कर लेता हूँ। पहले तो ये चेक करने दो कि वो ऑनलाइन है या नहीं। वो है ऑनलाइन। एंड सेकंड चीज़ मुझे ये चेक करने दो कि क्या ये मेंशन नहीं। सो यप, हमें इसे रोकना पड़ेगा। बिकॉज बदमाश भाई जो मेरा एक दूसरा दोस्त है, उसे भी इसकी मेंबरशिप से निकाल दिया है। सो हमें इसे यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। बट रिवेंज तो मैंने ले लिया, बिकॉज उसने मेरे ट्री हाउस में जितना पूरा लावा नहीं लगाया था, उससे ज़्यादा लावा मैंने इसके अकेले ट्रेडिंग हॉल पे लगा दिया। ये बेचारा कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये देखो लाचार खड़ा है यहाँ पे, लावा ब्लॉक कर रहा है। ट्रेडिंग हॉल देखो बेचारे का, उसे बेचारे को रिग्रेट हो रहा होगा कि उसे नहीं करना चाहिए था। बट इफ़ TNT ब्लास्ट कर पाता ना तो ये मेंशन अब तक बचता ही नहीं। स्टिल बहुत कुछ कर दिया। बात रही ट्री हाउस की, तो इसे मैं वापस से डेकोरेट कर लूँगा, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। बट आई गेस इस सर्वर में आप खेलने का मतलब नहीं है। हमने काफ़ी हद तक इसे डोमिनेट तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत कुछ कर लिया इसमें।
बेस बनाया, डायमंड बीकन भी बनाया था। एक्चुअली डायमंड में पे और भी पड़ा है एंड चेस्ट में, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। एंड ये यार मैं इसे और डिस्ट्रॉय करना चाहता था, बहुत अच्छे से करना चाहता था। हाँ, तो मैं एंड चेस्ट दिखाने की बात कर रहा था मैं। एक सेकेंड, मेरे घर पे एंड चेस्ट लेमी, मेरे पे एक एक्स्ट्रा नेदरराइट आर्मर है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रॉकेट्स है, कुछ फूड है, ठीक है, बट ये पहला चेस्ट है, आई मीन शलकर है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक डायमंड बीकन बनाने से के लिए थोड़े से कम डायमंड ब्लॉक्स, देन थोड़े से एक्स्ट्रा टूल्स, थोड़े से एक्स्ट्रा वेपन्स, नेदरराइट आर्मर्स, एंड ये आई गेस दैट्स इनफ। सो गाइस, मैं ये सब करके बहुत ज़्यादा थक चुका था, लाइक वॉर, बेस डिस्ट्रॉइंग, सब कुछ, मतलब मेरा हो गया था। मेरे को अब एक पीसफुल लाइफ जीनी थी, इसलिए हमने जॉय बॉय के साथ मिलके बना लिया एक क्लैन। इफ़ तुम लोग जॉय बॉय को नहीं जानते तो ये भी एक यूट्यूबर है, एंड हम लोगों ने बना लिया एक न्यू क्लैन। इस क्लैन का नाम मुझे नहीं पता, इस क्लैन का नाम क्या है, बट इसमें मेरा फॉर्मर एनिमी रॉक्सिंग गेमर भी है, ऑफ कोर्स। ये तो होना ही था, जहाँ मैं वहाँ ये। एंड हमारी क्लैन काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड भी है इस सर्वर में। मैं तुम लोग को अभी दिखाने वाला हूँ। ये हमारी क्लैन का बेस है। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू गाइज ऑल अ टूर। सो ये है हमारे जॉय भाई। जॉय भाई को इग्नोर करते हैं एक बार। ये है रोज़ी जी, जिनके पास विदर रैंक है। एंड ये है हमारा चेस्ट रूम, जिसमें अभी के लिए बहुत सारा ट्रेजर है, शल्कर्स वगैरह में, वो मैं अभी नहीं दिखाने वाला। उसे करते हैं एक बार साइड में 20-8 वाओ टोटम। देन यहाँ पे एक प्यारा सा एक्वेरियम जो अभी बना है थोड़े टाइम पहले। देन इधर पे एक न्यू रूम बन रहा है, एंड यहाँ का मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है यहाँ पे, बस इतना पता है कि यहाँ पे एक न्यू रूम बन रहा है। देन ये रॉक्सिंग, इसे तो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव यू ऑल गाइस अ टूर ऑफ अ फार्म एरिया। ये हमारा फार्म का एरिया। इसमें फार्म है जैसे कि आयरन फार्म, अभी आयरन गोलम स्पोन नहीं हो रखा यहाँ पे, बट ये आयरन फार्म है। देन उधर पे है शुगर केन फार्म, वेट मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मेलन फार्म भी है यहाँ पे, शुगर केन फार्म यहाँ पे है। सो ये पूरा फार्म का एरिया है जिससे हम लोग पैसा बनाते हैं। एक सेकेंड, आयरन गोलम स्पॉन हो जाए तो मैं तुम लोग को एक बार दिखा दूँ। यस, ये देखो, ये गोलम्स यहाँ पे आके मरते हैं। देन बाय द वे मेरे को ये लाइट भी मिल गई, थैंक्स टू रोज़ी। रोज़ी कहाँ है लेकिन, ये थैंक्स टू रोज़ी। देन इसमें थोड़ी सी वुड है क्योंकि हमें और फार्म बनाने, तो उसके लिए वुड चाहिए थी। एंड चेस्ट को एक बार हम मारते हैं गोली, वेट स्टीक रख देता हूँ। एंड यस, दैट्स ऑल इन आवर बेस। ये एक इंचांटिंग सेटअप है, ये एक नेदर पोर्टल है, एंड चेस्ट मैंने तुम लोग को दिखा दिया था। सो यस, अब हम यहाँ पे पीसफुली रह रहे हैं, हम लोगों ने अपनी क्लैन बना लिया है। एंड प्रोबेबली मैं तुम में से किसी एक को मेरी क्लैन में लेने वाला हूँ, मतलब मेरी और जॉय भाई की क्लैन में प्रोबेबली। बट उसके लिए तुम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, एंड कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि मैं तुम्हें क्यों लूँ। एंड ये that was it for today's video. I hope you enjoyed watching this video guys. If you did then make sure to like. ये वीडियो एक इमोशन से भरी वीडियो थी, लाइक कभी ऊपर कभी नीचे। बेस टूटे थे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इतना टाइम बेस बनाने में नहीं लगाया जितना बेस तोड़ने में लगाया। एंड यस, सो दे देते हैं अभी एक पीसफुल आउटरो, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, wasn't it? Yeah, it was. अरे यार, so yes, that was it for today's video guys. I hope you enjoyed watching this video. If you did then make sure to like, cause if आप like करोगे so of course मुझे अच्छा लगेगा। yes, so क्या मैं आउटरो दे सकता हूँ? Thank you. So yeah, that was it for today's video guys. I hope you enjoyed watching this video. If you did then make sure to like and subscribe the channel, cause मैं ऐसी SMP videos डालने वाला हूँ. So yeah,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।